So I welcome you all to the very important lecture. By the way, today I'm not going to teach you. Instead, आज मैं आपको एक एग्जाम फैक्टर के लिए या कह दो कि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एक फियर फैक्टर जो माइंड में होता है एग्जाम के टाइम पे, उसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन या यूं कह दो कंप्लीटली मोटिवेशन टाइप का मैं बात कर रहा हूं, बट ठीक है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि एग्जाम में आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, डर। ठीक है, एग्जाम का फियर फैक्टर। रीजन क्या है एग्जाम में फियर फैक्टर आता है? दो कारणों से। एक तो आपने इतना कम पढ़ाई कर लिया। ठीक है, एक तो आपने इतना कम पढ़ाई कर लिया कि आपके मन से डर निकल ही नहीं रहा है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड। यू आर वेल प्रिपेयर्ड। बट अब देखो, जब मान लो ये नहीं पढ़ा, इसके लिए बाद में चर्चा करते हैं, ठीक है? क्यों? अब जब पढ़ा ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में, बट फिर भी विल डिस्कस। बट अगर आप वेल प्रिपेयर हो पर फिर भी अगर आपके मन में डर है, तो इसका दो रीजन है। योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं मतलब तबाही मचा दूंगा एग्जाम में, ठीक है, एकदम जो भी आएगा सारे क्वेश्चंस में एकदम तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के चलाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना है। सबसे पहले देखो, आप अपने आप से एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा मत करो। मतलब ये कि एग्जाम जो है अनप्रिडिक्टेबल है सभी के लिए। सो यू शुड बिलीव इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, बिलीव इन योर प्रिपरेशन। एक बात समझो, सारे लोग जिन लोग एग्जाम देने आ रहे हैं वो सारे के सारे अलग है, उनका घर अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनके तौर तरीके अलग है, उनके विचार आपसे अलग है, उनका पढ़ने का तरीका आपसे अलग है। ठीक है, तो यू कंसिडर योर सेल्फ एज ए इंडिविजुअल। अब एक 20 मार्क्स में से उसे मिल गया 18, मुझे मिल गया 19, 16, 15, जो भी हो, इससे कंपैरिजन मत करो। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है इससे। मे बी 1-2 मार्क्स कम ज्यादा से कुछ हो नहीं जाएगा, बट आप सबसे अच्छा परफॉर्म आप तभी कर सकते हो व्हेन यू आर वेल कॉन्फिडेंट। अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? ये कॉन्फिडेंस आएगा जब आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। और प्रिपेयर किए रहोगे तब कॉन्फिडेंस कहां से आने वाला है? जब आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपरली। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो प्रॉपरली, फिर आपने क्या किया? टेस्ट दिया है। टेस्ट दिया है मतलब क्या? पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, ये इतना क्लियर हो गया तो क्वाइट कॉन्फिडेंट रहोगे। अब जरा आ जाते हैं दूसरे लोगों की तरफ, जो क्या है भाई? फियर है। क्यों फियर है? क्यों फियर है? बिकॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के काफी महान व्यक्ति हुए, एंड ही सेड, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। क्या कहा मैंने? मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन, हाँ, मैं उनके वर्ड यूज कर रहा हूँ बट ये मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। मतलब अगर आपने तैयारी में असफलता कर रख दी या आप तैयारी में असफल रह गए, तो आप सफलता की नहीं, आप असफलता की तैयारी कर रहे हो। ये बात बहुत ध्यान से समझो। अब देखो, रातों रात या एक दिन में तो नहीं होने वाला कोई चीज। तो आपके पास क्या है कि अगर मान लो आपने अभी तक अच्छा प्रिपेयर नहीं किया, वेल प्रिपेयर नहीं हो, सो क्या कर सकते हो? बेस्ट थिंग इज दैट यूज द रिसोर्सेस विच आर स्टिल लेफ्ट फॉर यू। जो अब भी आपके पास बचा हुआ है, मतलब क्या? कि बचा हुआ जो भी टाइम है आपके पास, ठीक है, उसमें सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हो? जरा खुद सोच के देखो। मान लो मैं आपके पास ऐसे भटकता आया कि प्लीज प्लीज मुझे बता दो अगर कल पेपर है या परसों पेपर है, 2-3 दिन में। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए किसी को, बट फिर भी अगर बचा है समय तो क्या कर सकते हो? आप क्या सजेस्ट करोगे? आप सामान्य बुद्धि का भी इंसान बोलेगा क्या करो भाई, लास्ट ईयर जो पेपर आया ना, जरा वो जाके चेकआउट करो। लास्ट ईयर जो पेपर आया है, जरा वो जाके चेकआउट करो। क्या करोगे आप? प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे कि भाई पूरा पेपर एनालाइज करके देखोगे, साल भर में एक बार तो बुक खोले होगे, कुछ तो किए होगे। सो जस्ट फाइंड एटलीस्ट एटलीस्ट फ्यू टॉपिक्स, एटलीस्ट फ्यू टॉपिक्स जिसमें आप कुछ तो स्कोर कर सको। ठीक है, और उसके बाद मन में ये इतना ध्यान रखना है, अपने आप को हमेशा समझाते रहना कि ये परिस्थिति दोबारा नहीं झेलनी है।
ठीक है, ये इससे सीख यही लेके जाना कि अगर मान लो इतनी बुरी हालत है, नहीं पढ़ाई की हो, तो क्या समझ में रखना आपको माइंड में कि ये परिस्थिति दोबारा नहीं झेलनी है। मतलब क्या कि अगली बार से पेपर के पहले से ही तैयारी करते आएंगे, ताकि एंड में इतना पश्चाताप ना हो, या मन में डर ना हो, या हार्ट रेट 72 के बजाय 92 ना चलती रहे। ओके, यस और नो? ठीक है, तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट कुछ टॉपिक जो भी आपके पास लेफ्ट ओवर है, कभी बुक खोले रहोगे तो आप ऐसे 5-6 टॉपिक या 4-5 क्वेश्चन सिलेक्ट करो, देखो 3-4 साल के पेपर एनालाइज करके, और वहां से जो कर सकते हो पढ़ लो, रट लो। बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं पढ़े तो क्या करेंगे, एग्जाम में जाके चीट करेंगे। दिस इज रियली ए बैड प्रैक्टिस। ओके, अब आ जाते हैं जिन लोगों ने प्रिपेयर तो कर लिया अच्छे से, बट उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो, फेल हो गए तो, या मैं आंसर भूल गया तो, या आंसर भूल गई तो क्या करेंगे। तो पहले जरा बात को समझो। मान लेते हैं एक एक अगर 100 मीटर की रेस है, ठीक है, तो जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं वो सारे ने ये तय कर रखा है कि जैसे ही रेस चालू होगी हम तो भाग चलेंगे, इतनी स्पीड से भागेंगे कि ये 100 मीटर की रेस खत्म होने के बाद भी कुछ दूर तक दौड़ते ही चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। पर मुझे एक बात बताओ, जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ, रेस स्टार्ट होने के पहले ही सेकंड में क्या एकदम सारे के सारे लोगों ने 100 की स्पीड पकड़ ली है? नहीं। इस और नो, दूसरे ही सेकंड में क्या सारे के सारे ने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली है? नहीं। पर आप ये देख सकते हो, इन बिटवीन सम 5 to 10 सेकेंड सबने अपना जितना भी एक्सेलरेशन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उनका डिफरेंस दिखेगा, कोई रेस में आगे होगा, कोई रेस में पीछे। मतलब ये कि जब भी आप, अगर समझ लो इसी तरीके से, जब आप अगर एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो, आराम से गहरी सांस लेके पहले देखो क्वेश्चन पेपर को, अच्छे से समझो, एक 5 मिनट का समय ले लो इस चीज के लिए, और क्या करो, फर्स्ट यू जस्ट आइडेंटिफाई कि बहुत सिंपल सिंपल वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैंने पढ़े हैं, और जो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं उसके लिए कि मैं इजीली सॉल्व कर सकूं। ठीक है, जस्ट पिकअप दोज क्वेश्चंस, उसमें 2-5 मिनट ज्यादा लगे सॉल्व करने के लिए, इट्स ओके। ठीक है, बट जस्ट डू दैट। ओके, मान लेते हैं ऐसा, अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि जैसे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपने सॉल्व किया, बट यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, और अब आपके ईगो पे आ गया, इससे कैसे नहीं होगा, मैंने तो पढ़ा था। आपने एक अटेम्प्ट और लिया, फिर भी नहीं आ रहा, आपने एक अटेम्प्ट और लिया, और अब आप एकदम पैनिक, एकदम घबरा गए, पैनिक अटैक आ रहा है, डर के मारे एकदम घबराए जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। मान लो आपने पढ़ा है, हो सकता है सवाल ही गलत आ गया हो पेपर में, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, क्या कर सकते हो, झगड़ोगे जाके एग्जामिनर से? नहीं ना। तो आपको क्या करना है कि एक बार सॉल्व करो, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो लीव द स्पेस एंड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिख के गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके माइंड में आप सेट करते जाओ। हो गया 4 मार्क्स, हो गया 6 मार्क्स, हो गया 10 मार्क्स, हो गया 12 मार्क्स, हो गया। और इतना आराम से करके हो सकता है आधा घंटा चला जाए, बट नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब इस कॉन्फिडेंस को आप यूज करोगे क्या करने के लिए, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे ना, लेट अस से कोई भी क्वेश्चंस हो, आप बहुत इजीली फटाफट सॉल्व कर पाओगे। ओके, यस और नो? बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मान लो ये एकदम यूनिक ट्रिक है भाई, सेल्फ टेस्टेड, कि अगर मान लो आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपको लगता है आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, आप पानी का बॉटल अपने साथ रखो। ठीक है, पानी का बोतल साथ रखो, पानी भर के रखो, और अगर लग रहा है कि भूल गए, तो भाई अब क्या करना, पानी पी लेना। अगर आपने सच में पढ़ा होगा ना, बिलीव मी, आपको 2 मिनट से लेके या 5 मिनट के अंदर कंफर्म याद आ जाएगा। सर ये कैसे हो सकता है? भाई ब्लड फ्लो है, जब पानी जा रहा है वो कूलेंट की तरह काम कर रहा है, आपकी बॉडी कूल डाउन हुई और ब्रेन एक्टिव हुआ ज्यादा। और अगर आपने रियली पढ़ा है, रिवाइज किया है, यस और नो, सो यू विल रिमेम्बर। ठीक है, यस और नो? बट फिर भी हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड रहने के लिए तो भाई पानी आप रखना पेपर में साथ में, घबराओ नहीं, अच्छे से आराम से पेपर अटेंड करो। फिर एक बार मोमेंटम में सेट हो गए, स्पीड बढ़ा के आप सॉल्व कर सकते हो। जो नहीं आए उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड एग्जामिनर के पास आपका नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं जाता है, आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का आंसर शीट जाता है। यस और नो? और उस आंसर शीट के बेसिस पे वो देखेगा कि भाई सामने वाला स्टूडेंट पढ़ के पेपर लिखा है कि एक रात पहले पढ़ के लिखा है, वो उनको बराबर समझ में आ जाता है, दे हैव एक्सपीरियंस फॉर दैट। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन वॉट एवर यू हैव प्रैक्टिस सो फार। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, और थोड़ा सा रिलैक्स करके आराम से पेपर लिखो। ठीक है,
यस और नो, और जो भी परिणाम हो, इनपुट आपके हाथ में था, आपने पूरा दे दिया, एंड बी हैप्पी विद दैट। ओके, सो ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, यस और नो? आई होप दिस वीडियो माइट हैव हेल्प यू समवेयर। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प किया ही रहेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।